जैसे जैसे हम वेब 3.0 वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं वैसे वैसे काफी सारे कमाल के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आ रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी और अब ये डाओ। अब इस डाओ के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले थोड़ा सा इमेजिनरी वर्ल्ड खेल लेते हैं। सोचो, आप जिस कंपनी में काम करते हो आप उसे ओन करते हो, और ना केवल ओन करते हो, आपकी राय भी बाकियों की तरह मायने रखती है। जैसा कि शुरुआत में डेमोक्रेसी में कहा गया था, लेकिन अब तो सिर्फ डेमो देखने को मिलता है इलेक्शन के समय, और बाकी के शब्द की तो बजा डालिए। खैर छोड़ो, मतलब कितना कमाल का कॉन्सेप्ट है ना। जिस कंपनी में आप काम करते हो उसी कंपनी को आप ओन भी करते हैं, एकदम लाइफ सेट होने की बात लगती है। और यही सारे दावे डाओ करता है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। एकदम कमाल का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि अगर आप एक शब्द में समझना चाहे तो पीपल प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका क्या मतलब होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि भाई आगे भी तो वीडियो को बढ़ाना है। अगर एक ही लाइन में सब कुछ समझा देंगे तो क्या बाकी वीडियो में धनिया फूकेंगे? तो इसको बढ़िया तरीके से समझने के लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, अमूल। वैसे वो डाओ तो नहीं है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा डाओ से मिलता है। अब अमूल कंपनी के कॉन्सेप्ट की बात करें ना तो वो काफी यूनिक है। उसमें जो सारे वर्कर है ना उनका एक वोट कंसिडर किया जाता है, जिसके कारण ना केवल वो कंपनी को ओन करते हैं, उसे मैनेज भी करते हैं। है ना कितना कमाल का कॉन्सेप्ट। और इसी मॉडल को हम कहते हैं कोऑपरेटिव मॉडल। बस इसी मॉडल में थोड़ा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का तड़का लगा दो ना तो डाओ जैसा ही मॉडल बन जाता है। अब अगर आप पूछेंगे कि क्या डाओ कोई भी कंपनी बन सकती है, तो हाँ, वैसे देखा जाए तो डाओ कोई भी कंपनी बन सकती है। जैसे कि फेसबुक को ही ले लो। अगर फेसबुक आगे जाके डाओ बनती है तो उसको यूज करने वाले सारे यूजर डाओ में एक वोट कंसिडर किए जाएंगे, और ना केवल वो कंपनी के डिसीजन में इन्वॉल्व होंगे बल्कि उसे मैनेज भी करेंगे। लेकिन फिर भी फेसबुक कहाँ ऐसा होने देगा। तो अब बात आती कि ठीक है, डाओ मतलब सिमिलर इंटरेस्ट के लोग प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लस बैंक अकाउंट। भाई पैसे भी तो चाहिए। लेकिन फिर भी इन सब के बीच में एक बात आती है कि सिर्फ दो शब्दों से तो ये सब चल नहीं रहा होगा, है ना। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है ये भी तो बताओ भाई। तो देखो, जैसे कि मैंने कहा कि डाओ में कोई सीईओ नहीं होता, कोई लीडर भी नहीं होता। एक पीस ऑफ कोड है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, और वही है जो कि सारा प्रोसीजर संभाल रहा है, हायरिंग से लेकर मैनेजमेंट से लेकर प्रॉफिट शेयरिंग से लेकर सब कुछ। और इन सब के कारण काफी सारे मिडिलमैन बीच में से साइड हो गए, जिसके कारण प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल हो गया और फास्ट हो गया। और जैसे कि मैंने कहा कि जब प्रोसेस सिंपल होता है तो टाइम भी बचता है और प्रॉफिट भी बढ़ता है। और अगर आप एग्जांपल की बात करें तो काफी सारे बड़े बड़े और छोटे छोटे एग्जांपल हैं, जैसे कि फ्लेमिंगो। ये एक तरह का डाओ है जहां पे लोग मिलकर एनएफटीज में इन्वेस्ट करते हैं और एनएफटीज खरीदते हैं। सेकंड एग्जांपल है नियॉन। ये भी एक तरह का डाओ है जहां पे लोग मिलकर मेटावर्स रिलेटेड स्टफ में इन्वेस्ट करते हैं। अब थर्ड एग्जांपल आता है नॉइस। ये भी एक तरह का डाओ है जहां पे लोग म्यूजिक रिलेटेड स्टफ में इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसी कई सारे एग्जांपल है जो कि डाओ के कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं। और हाँ, अब मैं जानता हूं कि आप सबके मन में काफी सारे सवाल आ रहे होंगे कि भाई इसमें तो काफी सारे फ्लॉज हो सकते हैं। तो हाँ, इसमें काफी सारे फ्लॉज भी हैं और इसके काफी सारे प्रोज भी हैं। लेकिन कौन को डिस्कस करने से पहले थोड़ी प्रोज के ऊपर ध्यान दे देते हैं। तो अगर आप नंबर 1 के प्रो की बात करें, जो कि इसका बैकबोन ही है कि ये डिसेंट्रलाइज है, यानी कि कोई भी अथॉरिटी इसे ओन नहीं करती और इसलिए कोई इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता अपने फायदे के लिए। और सरकार भी बीच में आके नहीं बोल सकती बिडू चल बंद कर, ताले लगा। वैसे तो वो ऐसा कर सकती है क्योंकि बंद कराने के कई सारे तरीके होते हैं। बाकी तो अब समझदार है, समझ ही गए होंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि ये डिसेंट्रलाइज है, यानी कि जो सारे फैसले हैं कंपनी के लिए वो वोटर्स लेंगे, वोटिंग के तरीकों से सारे फैसले लिए जाएंगे। बाकी इसमें भी एक कैच है जिसके बारे में ऑफकोर्स हम आगे बात करेंगे, क्योंकि वीडियो में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं सस्पेंस, जिसका स्टोरी में होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब नंबर 2 की प्रो की बात करें तो वो ये है कि इसका जो कोड होता है वो ओपन सोर्स होता है, यानी कि कोई भी इसमें अपना योगदान दे सकता है और मेन डेवलपर की मदद कर सकता है। बाकी इसमें भी अगेन एक कैच है जिसके बारे में ऑफकोर्स हम आगे बात करेंगे। टेंशन मत लो यार, यहाँ पे सारे धागे खोल कर जाएंगे, विश्वास रखो। अब आते हैं कॉन्स के ऊपर। वैसे अगर बात करें तो लोगों ने फायदों से ज्यादा नुकसान ही गिनवाए हैं। पहला नुकसान या फिर कॉन जो कि लोगों का कहना है कि अगर वोटिंग के जरिए सारे डिसीजन लिए जाएंगे तो जिसके पास ज्यादा टोकन होंगे उसके पास ज्यादा वोटिंग पावर होगी, यानी कि अगेन जो सुई है वो अमीरों की तरफ झुकेगी। तो भाई डिसेंट्रलाइज होने का क्या मतलब बनता है ना। और यही सब बातें लोग कर रहे हैं और अपने ट्विटर के को फाउंडर का भी यही कहना, जो कि अपने जैक डॉर्सी भाई है, उनका कहना है कि भाई अगर ऐसा होगा तो भाई डिसेंट्रलाइज शब्द की तो बच जाएगी। पर मेरा मानना है कि हम कुछ चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं। बाकी तो खैर फ्यूचर तो फ्यूचर, ये फ्यूचर में क्या होने वाला है हमको क्या पता, है ना। दूसरे नंबर के ऊपर जो विवाद आता है वो ये है कि अगर इसका जो कोड है वो ओपन सोर्स है तो अगर डेवलपर के लिए ओपन है तो भाई हैकर के लिए भी ओपन हुआ। और भाई आगे की कहानी मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि अपनी ऑडियंस समझदार है ना भाई। और इसके लिए तो भाई एक बढ़िया सा एग्जांपल बनता है भाई। 2016 में एक डाओ था जिसका नाम ही द डाओ था। उसमें इन्हीं सब लफड़े के कारण, हैकिंग के कारण $50 मिलियन के इथेरियम हैक हो गए। और फिर भाई आगे कंपनी बंद हो गई और फिर लोगों ने सबक लिया और टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया, इसलिए हमें आजकल काफी सारे डाउ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट नंबर के ऊपर जो विवाद आता है वो ये है कि लोगों का कहना है अगेन कि अगर मेजोरिटी टोकन होल्डर ही डिसीजन लेंगे तो ये जो मेजोरिटी टोकन होल्डर है वो क्या पता क्रिमिनल हो, क्योंकि टोकन होल्डर तो एनोनिमस होने वाले हैं। और अगर ऐसा होगा तो क्या पता ये जो टोकन होल्डर है वो ठग हो और कंपनी का सारा पैसा लेकर भाग जाए। ये सब भाई लोगों की सोच है भाई, ये मेरे शब्द नहीं है, ये लोगों की राय है। अब नेक्स्ट नंबर के ऊपर जो विवाद आता है वो ये है कि अगर टोकन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होगी तो भाई कानून से रिलेटेड पेपर वर्क भी होगा
और अगर कंपनी ने ये सब नहीं किया होगा तो भाई लफड़ा हो सकता है। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो लोगों ने फायदों से ज्यादा नुकसान ही गिनवाए, और अगर आप मुझसे पूछोगे तो भाई मेरा मानना ये है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंप्रूव कर सकती है। जैसे कि हमने 2016 में देखा कि जो डाउ था 2016 का वो फेल हुआ, लोगों ने सबक लिया और उसके बाद टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, और उन्हीं सब के कारण आज हमें काफी सारे डाउ देखने को मिलते हैं। तो उसी तरीके से टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने के कारण ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है डाउ में, ये सब रिजॉल्व किए जा सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये कॉन्सेप्ट कुछ तो करेगा, मतलब अभी क्लियर नहीं है क्या करेगा, लेकिन कुछ तो कमाल का कर सकता है ये। बाकी कुछ से याद है कि आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और YouTube को बता सकते हैं कि ये चैनल है कमाल का और इस चैनल का कंटेंट है कमाल का। बाकी तो खैर मिलते हैं अगली वीडियो में एक कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। Stop what you're doing and listen. मोमेंट है मेरे लिए भी एक मोमेंट है। एक दिन होगा रास्ता भी जाम मेरे नाम से तेरी गली का, वो भी एक मोमेंट है। तू न देख मेरा ये भी एक मोमेंट है। जब ये तेरे होठों पे नाम मेरा जान के समझ लियो कोई सब